सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। खोज री पिया को निज घट में, खोज री पिया को निज घट में, खोज री पिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो, 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 तो मत भटको जग में, तो भटको मत इस जग में। तीरथ व्रत करम आचारा, तीरथ व्रत करम आचारा, तीरथ व्रत करम आचारा, तीरथ व्रत करम आचारा। ये अटकावे मग में, ये अटकावे मग में। जब तक सतगुरु मिले न पूरे, जब तक सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अग में, नाम सुधारस कभी न पाओ, नाम सुधारस कभी न पाओ। भर मोजोनी खग में, भर मोजोनी खग में। पंडित काजी भेष सेक सब, पंडित काजी देख सेक सब। अटक रहे डग डग में, अटक रहे डग डग में। इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना। पिया मिले कोई साध समग में, पिया मिले कोई साध समग में। यह तो भूले विषय बाश में, ये तो भूले विषय बाश में। मर्म दसे इनकी रग रग में, मर्म दसे इनकी रग रग में। बिना संत कोई भेद न पावे, बिना संत कोई भेद
जब लग शांत मिले नहीं तुमको, 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 खाए ठगोरी तू इन ठग में, खाए ठगोरी तू इन ठग में, सतगुरु शरण गो तो, सतगुरु शरण गो तो, रलो ज्योति जगमग में, चलो ज्योति जगमग में, खोजरी पिया को निज घट में, ओ जोरी पिया को निज घट में, खोजरी प्रभु को निज घट में, ओ जोरी प्रभु को निज घट में। सद्गुरु जय सद्गुरु गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। हम यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमियों एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से मेरा सादर सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक की असीम दया कृपा जब होती है तो सतगुरु दयाल इस धरामंडल पर, इस भूमंडल पर प्रकट होकर के जीवों को जगाते हैं। बड़ा ही कठिन परिश्रम करते हैं, जीवों को उठाने के लिए नाना प्रकार की लीलाएं खेलते हैं और जीवों को किसी न किसी यत्न के द्वारा उठाते हैं। नाम की बख्शीश कर देते हैं बड़ी ही मौज में और बड़ी ही उमंग के साथ, और हर क्षण इस यत्न में लगे रहते हैं कि इन जीवात्माएं जो भटक गई हैं, जो इस धरामंडल पर अपने आप को ही भूल गई कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा सच्चा घर कहाँ, ये सब चीजें वो भूल चुकी। इस दुनिया को जो कि अपनी नहीं है, इसी को अपना वो मानती है। उसको बारंबार सच्चे संत के रूप में आई हुई महान आत्मा इस भूमंडल पर घूम घूम करके उसको चिताती है, बताती है कि देखो ये देश तुम्हारा नहीं है, ये देश पराया है। आप यहाँ पर कुछ समय के लिए आए हो और यहाँ से कुछ समय के पश्चात जाना होगा, तो उससे अच्छा है जो ये मनुष्य शरीर मिला है, ये उस प्रभु की परमात्मा की खोज के लिए मिला है। इसीलिए संत महात्मा टेर लगाते हुए कहते हैं कि अपनी अंतरात्मा में, अपने इस मनुष्य शरीर में बैठ करके, ये निज घर है आपका, निज घट है, इसी में बैठ करके उस प्रभु परमात्मा की खोज करो। इधर उधर मत भागो, इधर उधर भागने से वो परमात्मा नहीं मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर से वो सच्चा रास्ता परम पिता परमेश्वर के पास के लिए गया हुआ है, इसी में से उसको खोज सकते हो। अगर आपने दरवाजा छोड़ दिया तो विश्व के किसी भी कोने में जाओ, लेकिन वो मिलने वाला नहीं। जब आपके अंदर से उस परमात्मा ने वो रास्ता बना रखा है,
तो किसी दूसरे दरवाजे पर जाने से वो मिलेगा नहीं। इसीलिए सच्चे संतों और फकीरों ने हमेशा यही बताया कि खोज री पिया को निज घट में। उस पिया को, उस परमेश्वर को, उस मालिक को, उस भगवान को यदि पाना चाहते हो तो इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके सच्ची पूजा कीजिए और यहीं से वो मिल जाएगा। यदि आप इधर उधर खोजोगे, भटकोगे तो भटकते चले जाओगे, उसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप नाना प्रकार के तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, कर्म और आचार कर लो कि हम ये नियम बना लो कि हम सुबह उठेंगे, ऐसा करेंगे, नहा लेंगे या कुछ करेंगे, तो ये सब आपको भटका देंगे और अटका देंगे। इससे आपका कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं। वस्तुएं तो मिल सकती हैं कुछ इससे, लेकिन प्रभु परमात्मा कदापि नहीं मिलेगा। इसीलिए सतगुरु दयाल ये कहते, सच्चे संत कहते कि जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, पूरा सतगुरु नहीं मिलेगा, तब तक आप अग में पड़े रहोगे, मतलब पापों में पड़े रहोगे और उसी में कुछ न कुछ करते रहोगे और आप पर पाप का कर्म और चढ़ता हुआ चला जाएगा। जब आपको सच्चा संत मिलेगा, वो भी पूरा होना चाहिए, तभी उस नाम सुधा को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि नाम का ही है महिमा है, नाम की ही बड़ाई है, नाम के द्वारा ही उस प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है इस कलयुग में। इसीलिए कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। इसीलिए कहते हैं कि इस कलयुग में नाम रूपी मणि मिल जाए, जो कि सच्चे संत, सच्चे फकीर, सच्चे सतगुरु से मिलेगा। जब वो नाम धन दे देंगे तो उसी के द्वारा आप उस अमृत को पी सकते हो और उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। यदि वो प्रभु के रूप में सतगुरु यहाँ पर नहीं मिला तो न जाने कितनी योनियां आप भटकते रहोगे, न जाने कितनी योनियां ऐसे ही चलती चली जाएंगी और आप यहाँ भटकते रहोगे। यदि एक साल के लिए एक योनि में डाली जाएंगी तो 84 लाख साल आपके ऐसे ही चले जाएंगे। इसी में भटकते रहोगे, अलग अलग योनियों में ही। तो इतना बड़ा विस्तार 3 लोकों के मालिक ने कर रखा। इसीलिए कहते हैं कि जो आपको भटकाने का काम करें, जो केवल भेष धारण कर लें, उनके अंदर सच्चाई ना हो, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त ना किया हो, वो आपको अटका देंगे, अटका भी देंगे, भटका भी देंगे। और उनके अंदर तो केवल भर्म धंसता है, मतलब वो खुद भटके हुए हैं, अलग अलग तरह के तर्क में आपको फंसा करके वो आपको भटका देंगे और आप न जाने कितनी आपकी योनियां ऐसे ही बीत जाएंगी, भटकते भटकते, और आप अटके रह जाओगे। इसीलिए कहा है कि संग करना है तो सतगुरु का करो, सच्चे संत का करो, तब आपका पिया से प्रभु से मिलना होगा। नहीं तो यहाँ पर आप भटकते रहोगे, आपकी श्वासों की पूंजी चली जाएगी और मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि शरीर तो एक न एक दिन इस जमीन पर गिर जाएगा, क्योंकि सांसों की पूंजी खत्म तो यहाँ की चीजें खत्म। जब यहाँ की चीजें खत्म हो जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी। सांसों की पूंजी के आधार पर ही ये शरीर ये चलता रहता है। जब
श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है तो ये शरीर आपका काम नहीं करेगा और गिर पड़ेगा और सारा खेल इस जगत का खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप इस मनुष्य शरीर में बैठे हो तब तक ही आपको और हमको छूट है कि इस जगत में आप चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। लेकिन जैसे ही इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी उसका हिसाब हो जाएगा अच्छे और बुरे का और उसी के अनुसार आपको दंड दे दिया जाएगा। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। देखो सतगुरुदेव अपने मुखारबिंद से क्या चीजें बता रहे, बहुत ही मार्मिक सत्संग और बहुत ही गूढ़ है। सतगुरुदेव कहते हैं दीनी सूरत संग तेई हाथा आगे ले पुण्य नायो माथा। कहते हैं कि जब रास्ता दिया तो उसने सिर को नवाया, प्रणाम किया, उसके बाद तो काम अपना प्रारंभ हो ही गया। आज से एक नया जन्म मिला, ये एक नया रास्ता मिला जो कितनों को कल्पों के बाद भी नहीं मिला था। उस रास्ते को गोस्वामी जी महाराज ने उस स्त्री को दिया। स्त्रियां भी कलयुग में नाम प्राप्त कर लेती हैं और बातों को तो आप छोड़िए, आदमी की बात को छोड़ दीजिए। जब औरतें प्राप्त करके ये कहें कि मैंने प्राप्त किया तो सिफत तो कलयुग में इस बात की है कि आदमी इतना भूला, इतना गुमराह है कि वो कुछ नहीं करता, जबकि स्त्रियां कर जाएं वो आदमी नहीं कर पाता। उस स्त्री ने जब ये रास्ता लिया तो फिर उस मार्ग में लग गई। संग सखी सब अचरज लाई, कौन वस्तु यही कान सुनाई। वो स्त्रियां जो साथ में गई थी, जब उन्होंने देखा कि इसने कौन सी वस्तु प्राप्त की, इसको क्या दे दिया, क्योंकि जिज्ञासा तो इनमें थी, चाहती ये थी कि रोती ये थी, तड़पती थी। इसने सब बात बतला दी और उन्होंने उसको रास्ता दे दिया। स्त्रियां बाहर बैठी रहीं। जब ये अंदर से निकली तो प्रसन्न चित्त, जैसे मालूम हो उसको कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई है। घर का चार बसेरा पाई, पुनि सिर नाए पाए घर आई। कहते हैं कि उसने मार्ग पाया प्रभु प्राप्ति का और नमस्कार प्रणाम करके वापस घर चली आई। कर मानार पूछ विख्याता, कहूँ कहाँ गई कौने साथा। जब वो घर पहुंची तो पड़ोसी पूछने लगी कि तुम कहाँ गई थी, किसके साथ, कहाँ और क्या लेने गई थी। जब उसने उस स्त्री को बतलाया तो उसकी इच्छा भी जाग गई कि मैं भी प्राप्त करूं उस प्रभु को। तब करिया भर तंत सुनावा, तुलसी बरनन विधिवत आवा। कहने लगे कि वो नारी विधि तुलसीदास महात्मा ने परमात्मा के पाने की बतलाई है। सब कुछ उन्होंने विधि विधान के साथ बतलाया है, रास्ता बतलाया, बैठने का तरीका बतलाया। मैं वहां से लेकर अभी आई हूँ। सुनी कर मामन भयो आनंदा, अब तोर छूट काल कर फंदा।
फंदा। उसका पति बोला कि हमको बड़ी खुशी हुई, तुमने रास्ता पा लिया। अब ये है कि काल का फंदा, काल के जाल से तुम छूट जाओगी। 84 से नरकों से तुम्हारा अब फंदा छूट जाएगा। क्यों? इसलिए कि तुमने एक अच्छे महात्मा से रास्ता पाया। जीव मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी, लौटकर तुम्हारा जन्मना मरना कभी नहीं होगा। बड़ी प्रसन्नता हुई उसको। करिया संग सखी एक जैनी, ताकर नाम रहे पुनि सैनी। कहते कि करिया के साथ में जैन मत की मानने वाली एक सैनी स्त्री उसके साथ में थी। इसने भी उसके साथ सुना। तुलसी दरस गई दरबारा, पुरुष भेद पुन पायो सारा। जब ये उस सैनी स्त्री को मालूम हुआ तो वो भी गोस्वामी जी महाराज के दरबार में दर्शन करने गई। सुना पुरुष तहि मर्म समाना, नारी गई घर भया बिहारा। तो वो स्त्री जो गोस्वामी जी महाराज का दर्शन करने गई और दर्शन किया तो उसने भी इसी प्रकार की याचना की, प्रार्थना किया कि हे स्वामी मुझको ये मार्ग बतलाइए जिससे कि मेरा जीव कल्याण हो जाए। तो गोस्वामी जी महाराज ने मार्ग दिया और वो साधना में लग गई। तो उसे अपने जीवन काल में बड़ी तरक्की हुई। जब उसने उस रस आनंद को देखा तो बड़ी खुशी के साथ उसने उसका वर्णन किया और कहती है कि हे स्वामी हमको जो कुछ भी अभी तक मार्ग बतलाया इतना सुंदर इतना अच्छा है कि हमारी जीवात्मा जो दोनों आंखों के पीछे बैठी थी बराबर ऊपर जाती और आती है और फिर परमात्मा के प्रकाश सत्ता का वो आनंद लेती है। इस तरह से प्रतिदिन रोज आती जाती है। उस स्त्री से गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि ये देवी इसको हमेशा छिपाकर बड़े आनंद के साथ इसका आनंद लो। ये वस्तु कभी कभी मिला करती है, हर समय नहीं। ये बड़ा भाग्य और सौभाग्य होगा जब लोगों को ये वस्तु मिलेगी तो महात्माओं के द्वारा, अन्य और किसी से नहीं। तो इस तरह से स्त्रियों ने भी उसको पाया, पुरुषों ने भी उसको पाया और अब भी आगे पुरुष तथा स्त्रियां पाएंगी। ये कलयुग कर्म युग का एक ऐसा समय आया कि इस कलयुग में परमात्मा ने जीवों के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं दी। उन सुविधाओं से ये जीवात्माएं अपने सच्चे परमात्मा को प्राप्त कर सकती हैं। यदि उनको कलयुग में सुविधा नहीं मिलेगी तो ये जीवात्मा ना तो अब ना तो बाद मरने के न उसके पहले कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकती है। प्रत्येक आदमी को अपना विचार रखना अपने जीवात्माओं के कल्याण के लिए, इस दुनिया से सतर्क रहना और हमेशा उन महात्माओं से उस मार्ग के पाने की चेष्टा रखना, उनसे इस मार्ग को पूछना और पूछने के बाद यह मार्ग अब मिल जाए तो उसकी कमाई मेहनत से करना, फिर अपना काम करना। बस यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। कोई राजा, कोई सेठ, कोई साहूकार, कोई अमीर, कोई गरीब बन जाए, कोई कुछ बन जाए, ये सब तो थोड़े ही दिन के ही सामान हैं। अन्य इसके बाद में कुछ नहीं। ये जीवन चंद रोजा है, उसके बाद समाप्त हो जाओगे। बाद में सारे कर्मों का भुगतान तुमको देना पड़ेगा। तुम ये समझते नहीं हो कि ये जीवन हमारा कितना कीमती है। जब आदमी नहीं समझता, बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है,
तो जीवन में उसके कुछ समझ में नहीं आता, चाहे वो शराबी हो, चाहे कबाबी हो या और किसी व्यसन का हो, इस तरह से अपने जीवन को समाप्त करता है और बर्बाद करता है। तो कितना अच्छा उस स्त्री ने गोस्वामी जी महाराज को बताया, और उसके बाद गोस्वामी जी महाराज ने उस स्त्री को क्या दिया, उसको जरा सुने। सुना पुरुष तेहि मर्म समाना, नारी गई घर भया वीराना। उस स्त्री के पति ने कहा कि मेरी स्त्री घर से बाहर गई, अब तो घर सूना हो गया, मेरे घर बेइज्जती हो जाएगी, लोग मेरे घर को क्या कहेंगे, लोग मेरे घर निंदा करेंगे। मेरी स्त्री एक साधु के पास दर्शन करने चली गई, फिर अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, ये उसके पति को भ्रम पैदा हो गया। अपनी स्त्री के ऊपर संदेह हुआ। पुरुष नाम है कालू जेई, नगर लोग कहीं बरजत थे। कहते हैं कि उस सैनी स्त्री के पति का नाम कालू है। जब वो सैनी लौटकर वापस आई तो उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी। उसने बताया कि महात्मा के दर्शन के लिए गई थी। कहने लगी अड़ोसी पड़ोसी बड़ी निंदा करते हैं कि तेरी स्त्री साधुओं के पास अकेली जाती है, तेरी स्त्री बड़ी व्यभिचारिणी है, ऐसा है वैसा है। ये सब कालू अपनी स्त्री से कहने लगा। पड़ोसियों के कहने से उसने अपनी स्त्री से कहा कि अब तुम साधु के दर्शन करने मत जाना। कालू नारी धाई धमकाई, ये फकीर डिंग जान न पाई। कालू ने अपनी स्त्री को खूब धमकाया, खूब डरवाया और कहा कि देखो आज से तुम उस फकीर के पास मत जाना, तुम पर ये प्रतिबंध है कि तुम घर से बाहर मत जाना, नहीं तो मेरी बड़ी भारी इज्जत बिगड़ जाएगी। कालू कहे मोर दुखदाई, जगत लोग थूके मोह माई। कालू अपनी स्त्री से कहता है कि तू हमको क्या मिली, हमारे तुम्हारे साथ में क्या संबंध हुआ कि जगत के लोग हम पर थूकते हैं, कि तुम्हारी स्त्री क्या इस प्रकार से फकीरों के साथ अकेली जाती है, ना मालूम वो क्या करती है क्या नहीं करती है। इस तरह से उस पति ने अपनी स्त्री को डरवाया धमकाया। मोरी बाग आप तय खोवा, अस कही धाई धाई कैरोवा। कालू कहने लगा कि तूने तो मेरी पगड़ी को उतार दिया, और बड़ा अपनी स्त्री से रोने लगा कि तू साधु के दर्शन के लिए गई और तूने ये क्या कर दिया। पड़ोसी ताना मारते हैं। कालू इस प्रकार रोता है, चिल्लाता है और अपनी स्त्री को मना करता है। पास पड़ोसन अस समझावे, अब यह कहूँ जान नहीं पावे। कालू आस पड़ोस के लोग जो हैं उनको समझाता है कि मैं तो काम पर जाऊंगा, लेकिन ये स्त्री घर से निकलकर कहीं ना जाने पावे। स्त्री को मकान के अंदर बंद कर दिया। देखिए गोस्वामी जी के पास जाने वाली स्त्री, उनसे भेद पूछने वाली स्त्री जब वापस घर आती है तो उसके पति भ्रम हो जाता है, उसके पति को भ्रम हो जाता है और पति कितना प्रतिबंध लगाता है चारों तरफ से, पड़ोसियों से, और उसको मकान में बंद कर देता है। सब टेर टेर ये की दीना, सब टेर टेर कह दीना, घर बाहर इन जान न दीना।
सारे घरों में आवाज लगाई कि सबको समझाया कि हमारी स्त्री घर से बाहर न निकलने पावे। आप लोग सब इसको देखना, गली कूच से निकलकर साधु फकीर के पास न जाने पावे। इस तरह की आवाज उस पति ने उसका, जिसका नाम कालू था, लगाई सबको। लेकिन कौन किसको रोक सकेगा? लेकिन कौन किसको रोक सकेंगे? ऐसे बड़े बंधन लगाने पर भी अगर कोई नहीं रोक सकता तो वो बहुत बड़ी मुश्किल है। निकर सके नहीं बाहर जाई, घर में बैठी ये दुख पाई। तुलसी ज्ञान ते ये समावा, कर तुलसी तुलसी गोहरावा। जिसको लगन लग गई, कहीं निकल नहीं सकता, ना कोई उसको निकाल सकता है। वो रात और दिन स्वामी स्वामी रटती रहती अपने घर में। रात दिन उसकी ये पुकार है। यही उस मीराबाई की राजघराने में भी पुकार थी। रैदास जी मिले तो लोगों ने कहा कि ये चमार गुरु मिल गए, ये क्षत्रिय घराने की राजपुतनी स्त्री है तो हमारे कुल को कलंक लगा देगी। इतना बड़ा अपराध सहना पड़ा। उस गुरु के प्रति उसको इतनी बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी कि उसको जहर भी दिया, व्यभिचारिणी भी कहा, सब कुछ कहा। उसके बाद भी आज मीराबाई का दुनिया में नाम विख्यात है। ये स्त्री जिसके लिए सब प्रतिबंध लग गए, वो अपने स्वामी को बैठकर याद करती है। न रात को सोती है न दिन को, न रात को खाना खाती है न दिन को, बैठकर रट रही है कि किस दिन हम आपका दर्शन अपनी आंखों से करेंगे। वो घर बैठकर दुख सह रही है। चारों तरफ से पड़ोसियों का पहरा लग गया। पुनीत ही नारी कार्य कीना, हे मकार बुलायुन लीना। एक दूसरी स्त्री ने उसको समझाया कि तुम चिंता ना करो, धैर्य रखो, हम कोई यत्न करेंगे, तुमको स्वामी का दर्शन करने के लिए 80 घाट काशी में ले चलेंगे, तुम चिंता न करो। इस प्रकार एक दूसरी सखी ने एक कहार को बुलाया और कहा कि हम तुमको पैसे देंगे, इसको ले चलो गोस्वामी तुलसीदास का दर्शन करा ले आओ। तेहि सन कही तुलसी विधि सारी, दर्शन करो स्वामी दरबारी। उसने कहा कि बस यही इच्छा है कि दर्शन कर सब बतला दूं। जब वो घर में बैठकर साधना करने लगी तो उसे प्राप्त होने लगा। तो दिल में एक इच्छा उठी, कब दर्शन करें और अपनी बात को सुना दें कि हे स्वामी, आपने जो वस्तु दी उससे हमने ये पाया, हमें ये लाभ हुआ, ये हमने देखा, हमको ये आनंद मिलता है। इसके लिए वो बेचारी तड़पती थी कि दरबार में पहुंचकर सब कहें, वाको दिए टका दुई चारी, गए तुलसी जहाँ कुटी सवारी। जो भी टका उस समय के किराए के थे वो उसको पालकी वाले कहार को दे दिए और वे उसमें बैठकर ले गए। हृदय अहीर मिलाते ही बारी, हे माता ही भेंट चढ़ी घाटी। रास्ते में गोस्वामी जी के शिष्य जिनकी साधना बहुत ऊंची थी, हृदय रास्ते में मिल गए। उन्होंने पूछा क्या बात है, किस लिए जा रहे हो? बताया कि सैनी स्त्री जिसे गोस्वामी जी ने रास्ता दिया वो रात दिन सोती नहीं, उसकी ये अवस्था हो गई, तो इसलिए हम
उनको इसी संदेश को सुनाने के लिए जा रहे थे। कहने लगे तो ठीक है, यहीं उतर जाओ, जो कुछ वहाँ करना होगा वो तो मैं यहीं कर दूंगा। ये वो शिष्य है जिनको राजापुर में गोस्वामी जी ने उपदेश दिया था। बहुत ही उच्च कोट के थे और इन्होंने 1 वर्ष के अंतर्गत उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया। आदि से अंत तक का हाल 1 वर्ष में जान लिया। यह कृपा थी गोस्वामी जी महाराज की। उन्होंने रामायण, विनय पत्रिका इत्यादि ग्रंथों को बनाया। एक स्त्री उनके दर्शन के लिए रोती है, तड़पती है, और दूसरी स्त्री पालकी में बैठकर संदेश देने जा रही है। जिन शयनी बरतंत सुनाया, हृदय चलता के घर आया। ये हाल सुनकर हृदय पालकी की ओर लेकर उसके घर वापस आए। आकर उससे मिले, पूछा कि तुमको क्या हो गया, कितनी तुम तड़पती हो, इतनी तुम अधीर होती हो। इतना ही तो कर दिया है कि पड़ोसियों का पहरा लगा है कि घर से बाहर न निकलने पाए। सैनी हृदय से लौलाई, स्वामी कुटी मोहि देव बताई। बड़ी तन्मय होकर गोस्वामी जी महाराज ने उस शिष्य को पकड़ लिया और कहा कि मेरी प्रार्थना इतनी है कि मुझे उनसे मिला दो, उनका दर्शन करा दो, और हम कुछ नहीं चाहते। ताके जाई मैं परसों पाई, दर्शन मिले और नहीं चाही। मैं जाऊं उनका दर्शन करूं, उनका दर्शन मुझे मिले, और कुछ संसार में नहीं चाहिए। किसी प्रकार की वस्तु संसार में नहीं चाहिए। बस चरणों का स्पर्श करूं और आंखों से दर्शन करूं, बस यही चाहिए। बस मेरा हृदय ठंडा हो जाएगा। ये मेहरबानी मुझ पर कर दो। हृदय कहे सुन बात, शैनी साबित धीर धर। ये सब जगत लबा, या से बच कर चालिए। हृदय ने समझाया कि ये तू धीरज सैनी रख, दिल में सब्र ले आया। ये तू नहीं जानती है कि जगत लबार है, झूठा है, इससे बचकर चलिए। ये धोखे का संसार है। क्या कहता है, इससे बचकर चलना। तुझे घबराने की जरूरत नहीं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुलसीदास का दर्शन जरूर होगा। कोई कुछ नहीं कर सकता, किंतु जरा धीरज रख। इस जगत की बातों को ध्यान न दे। पड़ोसी क्या कहते हैं, सैनी मन धीरज नहीं, बिरा बिथा कीला। कहते हैं कि उसके मन में धीरज नहीं। जो दर्द उसमें उठा हुआ है वो दर्शन के बाद ही दूर हो सकता है। कहते हैं कि इतनी व्यथा, इतनी पीड़ा उसमें है कि ना पति, ना मकान, ना बच्चे, ना सोना चांदी, कुछ नहीं देखती है। उसे कोई अच्छा नहीं लगता है। सार भेद मोह से कहो, तब दिल समझी सिहार। कहती है कि उनका सार भेद हमको बतलाइए, तब मेरा दिल सबूरी में आए। जब तक सार भेद नहीं बतलाएंगे तब तक चैन नहीं है। हृदय कहे सैनी सुनो, सूरत देऊ लखाए। हृदय ने कहा कि तुझे मुझ विश्वास नहीं तो लो, मैं तुझे लखाता हूँ। वो शिष्य पूरे थे, अधूरे नहीं थे। उसको बैठाया और कहा कि देख, स्वामी सामने खड़े हैं, देख दर्शन कर। जहाँ दिव्य दृष्टि खोली उधर गोस्वामी का दर्शन करती है। गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, इतनी आनंदित हो गई। सारा शोक, सारी चिंता, रात दिन की जलन, कुटुंब परिवार को सलामत, ये सब उसकी दूर हो गई। ऐसे शिष्य
लोग ये रास्ते में कुछ दे सकते हैं तो उन महात्माओं की बात को तो आप छोड़ दीजिए, ये तो शिष्य हृदय ने दिया। स्वामी जी तो बहुत बड़ी बात है कि वो क्या देता है क्या नहीं देता है। हृदय तेहि का सूरत लखाई, पुनि उठी के अपने घर आई। वो कहते हैं कि जब उसको दिखाया, दृष्टि अंदर की खोली, दिव्य दृष्टि खुल गई, पर्दे हटाए और जिस मंडल में, जिस ब्रह्मांड में, जिस स्थान पर गोस्वामी जी महाराज खड़े थे वहां खड़ा किया, उसके बाद उसको धीरज आया तो घर वापस आई। तुलसी सब कथा सुनाई, सुन तुलसी के मन सुख पाई। एक दिवस ऐसी विधि भयऊ, सैनी करिया के ढिंग गयऊ। एक दिन का ऐसा जिक्र था, दोनों स्त्रियां करिया और सैनी का जब संबंध हुआ तो दोनों ने कहा कि चलो चले हम लोग स्वामी जी का दर्शन करें। सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये गुरु महाराज का सत्संग अपने मुखारबिंद से स्वयं का था, जो हमारे सतगुरु दयाल ने सुनाया। इतना ऊंचा सत्संग था कि पूछो मत, कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, इस जगत में जब अपने सच्चे संत, अपने सच्चे सतगुरु के पास पहुंचते हैं तो उन्हें सच्चा नाम दान मिल जाता है। लेकिन जिसके अंदर तड़प ज्यादा होती है उसको पहले नाम दान मिलता है, नाम धन मिल जाता है। तो मान लिया किसी के साथ कोई गया जिसके अंदर तड़प थी, उसे तो सतगुरु ने पहले दे दिया, लेकिन किसी को नहीं मिला तो क्या है, अब उसके अंदर तो तड़प है कि किसी को मिल गया, मुझे तो मिला ही नहीं। जैसे सैनी को तो मैं नहीं मिला, लेकिन करिया को पहले ही मिल गया था। तो दोनों वो सखी थी, सहेली थी, दोनों संग गई थी, लेकिन एक को मिला एक को नहीं मिला। तो उसके अंदर कसक थी, हमें वो चीज नहीं मिली और गुरु से बहुत प्रेम हो गया। तो अपने घर में वो और उसके पति ने चारों तरफ से उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया कि साधु संतों से मिलने मत जाना, और अड़ोस पड़ोस से की भी कह दिया कि देखो इसको संतों से मिलने मत जाने देना। तो उसके अंदर तड़प उठी। तो जब तड़प उठी, जिस तरह से मीरा बाई के अंदर तड़प उठी और उनके गुरु सच्चे मिले और उनको नाम धन दिया, तो उनकी भी जग हसाई हुई। जग हसाई हुई कि तुम तो क्षत्राणी हो, क्षत्रिय के घर जन्म लियो, और एक जो है चमार जाति के घर, चमार जाति से के गुरु से आपने जो है गुरु दक्षिणा ले ली है, एक तरह से गुरु का नाम ले लिया है। तो गुरु का नाम आपने ले लिया या नाम धन को ले लिया, तो उसकी बड़ी जग हसाई, क्योंकि वो राजघराने की थी तो उस पर भी प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वो अपने गुरु को समर्पित रही और उसने उस मालिक को प्राप्त कर लिया। इसीलिए उसने अपने मुखारबिंद से मीराबाई ने कहा कि ना मैं नैहर ना मैं पियर, ना पियाज मेरे पास, मीणा ने गोविंद मिलो, जब संत मिला रे दास। साफ साफ अपने शब्दों में कहा, ना मुझे नैहर में ना पियर में ना इधर ना उधर मिले, वो मालिक तब मिला, वो गोविंद तब मिला। गोविंद उस अनामी महाप्रभु को कहते हैं जो सबसे ऊपर में बैठता है, जो जिसने अंड खंड ब्रह्मांड और अवतारिक शक्तियों को और ब्रह्मांडों को बनाया। उस अनामी महाप्रभु का नाम गोविंद बताती हैं मीरा बाई जी, और कहती हैं कि ये तब मिले, मुझे उनका दर्शन हुआ जब हमको रैदास जी गुरु के रूप में मिले, तब मिला। इसी तरह से सैनी को भी
जब उनके अंदर तड़प लगी तो वो सहेली के साथ में रात में जा रही थी, स्वामी स्वामी कहती हुई और चिल्लाती हुई कि मुझे दर्शन दे दीजिए। तो उधर से गोस्वामी जी काशी में आ रहे थे वापस, तो उन्होंने देखा कोई चिल्लाते हुए जा रहा, तो कहा क्या बात है भाई? तो उन्होंने कहा ये गोस्वामी जी दास की दर्शन करना चाहती है और अंदर की चीजों को प्राप्त करना चाहती। तो उन्होंने उसको धीरज रखने के लिए कहा कि धीर धरो, आप सब्र रखो, लेकिन उसको चैन नहीं हुआ। कहा नहीं, हमारे अंदर तड़प इतनी है कि मैं धैर्य नहीं रख सकती, अब धीरज नहीं रख सकती। तो उन्होंने देखा इसके अंदर तड़प बहुत है, तो उन्होंने वहीं पर उसको बिठाया और बिठा करके साधना में बिठा दिया और ऊपर गगन मंडल में चढ़ा दिया और उस ब्रह्मांड में उसको चढ़ा करके ले गए अपनी योग शक्ति के द्वारा, अपनी नाम शक्ति के द्वारा, और उस मंडल में खड़ा किया जिस मंडल में गोस्वामी दास जी ऊपर में थे, और वहां पर दर्शन किया उसने। तब जाकर के उसका हृदय ठंडा हुआ और फिर उसको वो अपनी साधना से जब नीचे उतरी, उसकी दिव्य दृष्टि खोल करके दिखाने के बाद तब हृदयहीन ने कहा कि अब आप रात है, यहीं से घर वापस चली जाइए और फिर आकर के दिन में जो है गोस्वामी जी से अपनी चीजें को बता देना। तो ये तो हृदय ने दे दिया, उनके जो कि गोस्वामी जी के शिष्य थे, जिन्होंने केवल 1 साल में उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। तो वो लौट करके आए और अपने गुरु को बताए कि गुरुजी, मैंने जो है वो स्त्री बहुत रो रही थी, आपके दर्शन के लिए, प्रभु परमात्मा के दर्शन के लिए मैंने ऊपर चढ़ा करके उसकी दिव्य दृष्टि खोल करके प्रभु परमात्मा के दर्शन करा दिए। तो गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। तो ये तो उनके शिष्य ने कर दिया, तो सोचो समझो कि सच्चा संत अगर होगा तो क्या नहीं कर सकता है। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जिस तरह से संत महात्मा एक उदाहरण देते हैं कि न जाने कितने जीवात्माएं, न जाने कितनी स्त्रियां, न जाने कितने पुरुषों ने उस प्रभु परमात्मा को इस कलयुग में प्राप्त कर लिया। वो इसलिए बताते हैं कि आपके लिए प्रेरणा स्रोत बने कि हमको और आपको भी इसी अपने जीवन काल में इतनी तड़प होनी चाहिए कि उस मालिक को जीते जी प्राप्त कर लें, जिसका प्रभु प्रभु केवल नाम लेते हैं कि भगवान है, देखा नहीं है आज तक। तो उसके लिए इतनी तड़प होनी चाहिए, विरह होनी चाहिए कि वो कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए बना दे और ऐसा साधन बना दे कि हमको भी उस मालिक के दर्शन हो जाएं, उस प्रभु परमात्मा के दर्शन हो जाएं। नहीं तो कर्म और आचार में इधर उधर की विभिन्न तरह की पूजाओं में समय तो निकल जाएगा, सच्ची पूजा तो होगी ही नहीं। जब सच्ची पूजा नहीं होगी तो सच्ची प्राप्ति भी नहीं होगी। तो हमेशा सच्चे सतगुरु के सानिध्य में होना चाहिए, क्योंकि वही उस मालिक को लखा सकता है। और इसीलिए हर धार्मिक पुस्तक में गुरु का ही को ही सर्वोत्तम बताया गया है, उससे बड़ा भगवान को भी नहीं बताया गया है, गुरु को बताया गया है। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? जो उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो, ऐसा गुरु को करना है, अधूरे को नहीं और भेष को नहीं। जो भेष धारण कर लिया, कोई लाल कपड़ा पहन लिया, कोई काला, कोई सफेद, कोई गेरुआ पहन लिया, कोई कुछ पहन लिया और दाढ़ी मूछ बढ़ा ली, इसका नाम साधु संत नहीं होता। जो उस प्रभु परमात्मा को जीते जी प्राप्त कर लेता है, उसका नाम सच्चा संत होता है और किसी को संत नहीं कहते हैं। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी, उसके तत्पश्चात सभी लोग ध्यान भजन सुमिरन अपनी अपनी जगह पर बैठ करके करना। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूट
छूटना। बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा। मिले तो ही धाम निज अपना। मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले। बिना इसका नहीं शरणा। बिना इसका नहीं शरणा। लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे। पड़ेगा फिर तुझे देना। पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू। वही फिर भोगना भरना। वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल से जो त्यों। हटो मर्दानगी करना। हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा बैरी है मन घट में। इसी को जीतना कठिना। इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम इसी के पीछे। और सब ही जतन तजना। और सब ही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, जिन्होंने मार मन डाला। उसी को सूरमा कहना। उसी को सूरमा कहना। गुरु से प्रीत कर पहले, गुरु से प्रीत कर पहले। बहुर घट शब्द को सुनना। बहुर घट शब्द को सुनना। हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाए मन तुझसे। चढ़ा दे सूरत को गगना। चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा। और सब काम जग झूठा। त्याग दे इसी को गहना। त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे। बिना इसके नहीं छूटना। बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु का ध्यान कर प्यारे, सतगुरु का ध्यान कर प्यारे। बिना इसके नहीं छूटना। बिना इसके नहीं छूटना।
सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके समस्त प्रेमी सुमिरन, ध्यान और भजन विधि पूर्वक करेंगे। जब गुरु का नाम लेंगे तो गुरु का स्वरूप याद करेंगे। जब पांचों नाम का सुमिरन करेंगे एक मन के पर, तब भी गुरु के स्वरूप को ध्यान करेंगे। जब धनी का पहला नाम लेंगे तो पहले स्थान के धनी का स्वरूप याद करेंगे। इसी तरह से दूसरे धनी का जब नाम लेंगे तब दूसरे धनी के स्वरूप को याद करेंगे। इसी तरह से तीसरे, इसी तरह से चौथे और पांचवें। अंत में फिर से गुरु का जो माला करते हैं उस पर गुरु का स्वरूप ध्यान करेंगे। इस विधि पूर्वक अच्छे से आप सुमिरन करेंगे। जितना अच्छा आपका सुमिरन बनेगा उतना ही ध्यान और भजन बनेगा। सतगुरु जय गुरुदेव। आपको आप सभी से साझा सतगुरु जय गुरुदेव। माला ना हो तो माला दे।